Hi guys, so welcome or welcome back to the channel. So if you're new to this channel, then hi, my name is Jaya and I make videos related to lifestyle, fitness and some fun related content जो हम डेली लाइफ में रिलेट करते हैं. आई नो दैट यू विल बी सेइंग कि दीदी आप 1-1.5 साल से कोई लॉन्ग फॉर्मेट नहीं बना रहे हो, बट गाइज नेवर से नेवर. पिछले 1-1.5 साल में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं. आई हैव शिफ्टेड सिटीज़. आई एम बैक इन माई होम टाउन or also I have curated my own space, so you will be seeing more such videos. पर आज की वीडियो इज़ नॉट अबाउट दैट. आज की वीडियो इज़ अबाउट अ फ्रेंड सपोज हु इज़ ट्राइंग टू लूज वेट, बट उसका वेट एक पॉइंट पे आके रुक चुका है. नाउ हम ना मैं कोई डाइटिशियन हूँ, ना मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और ना ही मैं कोई हेल्थ कोच हूँ, बट दैट इज़ नॉट द सिनेरियो. आई हैव बीन ऑन अ वेट लॉस जर्नी ट्वाइस एंड दैट यू हैव बीन सीइंग ऑन माई शॉर्ट. तो अभी हम एज अ फ्रेंड बात करेंगे, ठीक है. पहली बात तो घबराना नहीं है, ठीक है. खाना नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी डिमोटिवेट होकर ऐसा नहीं सोचना कि यार हम खाना खाना शुरू कर देते हैं क्योंकि वेट लॉस तो हो नहीं रहा है, अब इतना ही कम हो सकता था, इससे ज़्यादा होगा नहीं. होगा, बस पेशेंस रखना है और अपना खाना कम करने से पहले या डिमोटिवेटेड होने से पहले ये 5 चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है. हम 1 बाय 1 एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, पर ये वीडियो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी बिकॉज आई डोंट नो हु ऑल आर वॉचिंग और कौन कितना कंफर्टेबल है इन हिंदी और इंग्लिश. जो भी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल हेल्प यू देयर एज वेल. तो पहली बात, हमें खाना कम नहीं करना है. हमें पहले 5 चीज़ें चेक करनी है जो कि मैं एक एक करके बताती हूँ, ठीक है. पहली बात तो हमें अपने स्टेप्स चेक करना है. यूजुअली क्या होता है ना कि हम एक वेट लॉस जर्नी पे होते हैं तो हम अपने स्टेप्स ट्रैक कर रहे होते हैं और हमें कभी कभी होता है कि हमें पता नहीं होता कि अगर हमें हमारा वेट स्टक हो गया तो हमें क्या करना है ना, पिछले 10 दिन का चेक करना है कि हमने कितनी डेली मूवमेंट करी है. अगर वो डेली मूवमेंट 4,000 या 5,000 तक की रुक गई है, जो कि यूजुअली 8 से 10,000 के बीच में होती थी, तो हमें अपनी डेली मूवमेंट बढ़ानी है ताकि हमारी बॉडी को उसी मूवमेंट की आदत है एंड हम उतने ही, चाहे वो डेली वॉक से हो, चाहे घर के काम करने से या फिर ऊपर नीचे ऐसे ही कुछ भी करने से, बट आपको अपने स्टेप्स बढ़ाने हैं. उससे क्या होगा ना, आपकी नीट मूवमेंट, नीट एक्सरसाइजेज जिन्हें हम कहते हैं, वो मूवमेंट बढ़ेगी तो बॉडी जो है ना वो और कैलोरीज बर्न करेंगी. तो हमें पहला खाना कम करने की जगह हमें पहले स्टेप्स चेक करना. अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे. चलो अब हमने स्टेप्स भी चेक कर लिए कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है पर अभी भी वेट कम नहीं हो रहा. अब क्या करेंगे, अब दूसरी चीज़ हम ये चेक करेंगे कि हम अपनी स्नैकिंग जो है या फिर जो तेल हम अपने खाने में डालते हैं वो ज़्यादा तो नहीं कर रहे, ठीक है. अब उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें चेक करना है कि जो हम पिछले काफ़ी टाइम से 7-10 दिन से जो चेक कर रहे हैं, आप पहले ये देखो कि आपका वेट बढ़ा स्टक कब से है. अगर वो देखो 2-3 हफ्ते से है देन तो इट्स फाइन, यू डोंट नीड टू वरी बिकॉज वो बहुत सारी अलग रीजन से भी हो सकता है जो हम आगे बात करेंगे. पर अगर वो 3-4 हफ्ते से है तो हमें अपने कैलोरीज में देखना है कि काफ़ी सारी ऐसी कैलोरीज जो हम काउंट भी नहीं करते वो एक्चुअली कैलोरीज में काउंट हो रही है. तो हमें पहले वो देखना है कि वो कितना है. कि अगर तुमने ऐसे ही 2 चम्मच मखाने खा लिए या पीनट्स खा लिए या फिर सब्जी में किसी दिन मम्मी ने तेल ज़्यादा डाल दिया तो उस केस में हमारी कैलोरीज बढ़ जाएंगी तो हमारा वेट स्टक ही रहेगा, ठीक है. तो उस केस में हमें अपने ऑयल, मिक्स सीड्स या जो भी हम खा रहे हैं एज अ स्नैकिंग और जो हमें लग रहा है कैलोरीज काउंट नहीं हो रही है, वो हिडन कैलोरीज ट्रैक करनी है, ध्यान रखनी है और उसके बाद में देखना है कि अगर आपका वेट लॉस जो है वो फिर हो रहा है या नहीं हो रहा. तीसरे पॉइंट पे आता है कि अब आप मेरे को बोलोगे कि यार नहीं, मैं तो डाइट भी अच्छे से कर रही हूँ, हिडन कैलोरीज भी काउंट कर रही हूँ, एक्सरसाइज भी कर रही हूँ और अपनी मूवमेंट्स भी ट्रैक कर रही हूँ, अब क्यों नहीं हो रहा वेट लॉस. तो देखो अब मैं आपको बताती हूँ उस केस में क्या कर सकते हो. आप अपना स्लीप ट्रैक करोगे. अब स्लीप में क्या होता है, आपको लगता है कि यार हम 3-4 घंटे की नींद पे सर्वाइव कर जाएंगे, बट नहीं. यूजुअली क्या होता है ना कि आप अपनी बॉडी को एनर्जी के लिए पहले एक कैलोरी डेफिसिट में रख रहे हो, ठीक है. उसको खाना कम दे रहे हो ताकि आप वो उतनी एनर्जी यूज कर रहे हैं. अब क्या हो रहा है कि उसको रिकवर करने के लिए भी उसको एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए. तो जब आप 7-8 घंटे की नींद नहीं देते हो तो वो फैट लॉस जो होता है ना वो फाइट करने लग जाता है. तो आपको मुश्किल हो जाती है काफ़ी लोगों से जो इजीली फैट लॉस कर रहे हैं. और सिंस 8 घंटे आप भूखे रहोगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक अच्छा वेट लॉस और वेइंग स्केल पे भी डिफरेंस दिखना शुरू. अब हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, विच इज़ कि आपको लग रहा है कि जो आपका वेट बढ़ा हुआ है
वो एक फैट है, बट वो एक्चुअल में फैट नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि हम हाई सॉल्ट ले लेते हैं, हाई वुमेन्स के केस में पीरियड्स हो जाते हैं या फिर स्ट्रेस ज़्यादा होता है, उन केसेस में भी वेट इंक्रीज होता है और वेट लॉस नहीं हो पाता, बिकॉज योर हॉर्मोन्स, योर इनसाइड का जो आपका सिस्टम है ना, वो फाइट कर रहा होता है वेट लॉस को। तो उसकी वजह से वो वाटर रिटेंशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आप अपने बॉडी में वाटर रिटेन करते हो और वो चीज़ आपको स्केल पे दिख जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी स्केल एक प्रॉपर मार्कर नहीं है आपके वेट लॉस जर्नी का, इट्स जस्ट अ नंबर। फिफ्थ ना मेरे लिए सबसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे लोगों को और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को ये चीज़ करते हुए देखा है, तो मैं आपको भी बताती हूँ। यूजुअली क्या होता है ना, जो आपकी कैलोरी डेफिसिट मार्कर होता है वो होता है जैसे आपको 1200 कैलोरीज खानी है, तो आप 1200 कैलोरीज खा रहे हो और कैलोरी डेफिसिट काउंट करके समझो आपको 1700 खानी थी, बट सिंस आप वेट लॉस और फैट लॉस जर्नी पे हो तो आप उसको 500 कम करके 1200 कैलोरीज पे आ जाते हो। अब सिंस लोगों को वो डिफरेंस नहीं दिखता स्केल पे, तो वो पैनिक मोड में क्या करते हैं, 1000 कैलोरीज पे ले आते हैं। अब बॉडी इस चीज़ को आदत नहीं डालती है, उनको पता ही नहीं होता, तो वो स्टोर करने लग जाती है कि पता नहीं आप उसको खाना कब दोगे। तो उस केस में आप सिर्फ 1200 कैलोरीज ही रखोगे। पहले आप अपनी कैलोरीज डिक्रीज करने से पहले आप अपनी मूवमेंट इंक्रीज करोगे। 8000 स्टेप्स कर रहे हो तो 10,000 करोगे, 6000 कर रहे हो तो 8000 करोगे, अपनी मूवमेंट्स बढ़ाओगे। जिम में जाते हो तो अपने वेट लिफ्टिंग में अपने जो वो स्ट्रेंथ वो होते हैं, लिफ्ट वेट्स होते हैं, वो बढ़ाओगे। बट उससे पहले आप अपना खाना कम नहीं करोगे, बिकॉज आप ऑलरेडी एक कैलोरी डेफिसिट में हो। बॉडी को लगता है कि आप एक स्कार्सिटी ना क्रिएट कर दो खाने की, इसीलिए वो खाना स्टोर करने लग जाती है कि पता नहीं यार ये कब देगी। तो that is all, and I would like to just say that thank you so much for showing so much love. I have been just posting shorts and आपने बहुत सारा प्यार दिखाया है। मैंने 100 अभी पिछले साल ही शुरू किया था अपना चैनल, and it's more than 1 year, but I have gained 600 plus subscribers, and you won't believe, a girl who just dreamt of becoming a content creator is, I'm just happy that I can help so many of you in different ways। और अगर मैं सिर्फ आपको खुश कर पा रही हूँ या थोड़ी सी गाइडेंस भी दे पा रही हूँ ना, वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अपने कमेंट सेक्शन में बताना कि मुझे क्या और वीडियोस बनानी चाहिए और आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आई प्रॉमिस, एज योर सिस्टर, एज योर एल्डर वन, आई विल हेल्प। आई हैव रिड्यूस्ड माई वेट ट्वाइस and I can just help you and give you all the knowledge that I have. And till then, thank you so much for watching my video. Love you. Bye 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 bye.